नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 20 बड़ी खबरों पर। राजस्थान में पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं से बदसलूकी पर गरमाई सियासत। जयपुर में पुलिस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया, जिसके बाद पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया, साथ ही कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पूरे शहर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। आबकारी घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से दिल्ली के ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। इस मामले से जुड़े कई लोगों से के कविता का सामना कराया जाएगा। आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई पहले भी उनसे पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले ईडी ने के कविता को 9 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। सीबीआई के समन पर आज तेजस्वी यादव पेश नहीं होंगे। अस्पताल में पत्नी के भर्ती होने का हवाला दिया। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए तेजस्वी को समन जारी किया। इससे पहले भी सीबीआई ने उन्हें 4 फरवरी को तलब किया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती से पूछताछ कर चुकी है। जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार भी ईडी के अब निशाने पर हैं। कल पटना में लालू यादव के करीबी के घर की गई ईडी की छापेमारी में भारी तादाद में कैश और गहनों के साथ साथ सोने के सिक्के बरामद किए गए। भारी तादाद में विदेशी करेंसी भी मिली। साथ ही यूपी के गाजियाबाद में लालू यादव के एक रिश्तेदार के यहां देर रात ईडी ने छापेमारी की। बिहार के फुलवारी शरीफ मामले की जांच कर रही एनआईए को करोड़ों की फंडिंग का पता चला, जिसके बाद एनआईए ने पीएफआई से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पीएफआई की बिहार इकाई को यूएई से करोड़ों की फंडिंग मिली थी। इतना ही नहीं, पकड़े गए 5 आरोपियों के तार कर्नाटक और केरल पीएफआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। पोस्ट बजट वेबिनार में पीएम मोदी ने संबोधित किया। विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पीएम ने कहा कि आजादी के बाद कारीगरों को जरूरी मदद नहीं मिली, लेकिन सरकार अब कारीगरों के लिए काम कर रही है। लोग पारंपरिक व्यवसाय छोड़ रहे हैं। कारीगरों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। लोगों से स्किल इंडिया से रोजगार के अवसर मिले हैं। सभी से बजट पर सुझाव लिए गए, जिस पर लोगों ने अच्छे सुझाव दिए। सतीश कौशिक की मौत मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जिस फार्म हाउस में सतीश कौशिक होली की पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे, वहां से पुलिस को कुछ संदिग्ध दवाइयां मिली हैं। पार्टी में पहुंचे एक गेस्ट की पुलिस जांच कर रही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि पार्टी में एक वांटेड उद्योगपति भी शामिल था। पुलिस को अब इस मामले में डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। प्रयागराज में हुए उमेश शूटआउट कांड, एक अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल शूटआउट कांड में माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद को बचाने की पूरी प्लानिंग थी। असद का मोबाइल भी लखनऊ में रखा गया था। इसके साथ ही वारदात वाले दिन ही उसके एटीएम से पैसे निकाले गए थे। हालांकि हत्या से जुड़े कैमरे फुटेज में असद अहमद साफ साफ दिखाई दिया था। उमेश हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अतीक के बेटे से नैनी सेंट्रल जेल में 24 फरवरी को कुछ लोग मिलने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी पहचान अली के दोस्त के तौर पर बताई थी, जिसे लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। उधर बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई से गैर कानूनी तरीके से मिलने पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस बाकी 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के धार में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 3 ट्रक बेकाबू होकर आपस में टकरा गए। देखते ही देखते बीच सड़क पर तीनों ट्रकों में भयंकर आग लग गई। धू धू कर ट्रक जलने लगे। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं लगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने अपना बचाव करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। हमला कर रहे लोगों को खदेड़ा। जंगल में अवैध अतिक्रमण करने की जानकारी मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 भारत में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इस वायरस की वजह से अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा और कर्नाटक में एक मरीज की मौत हुई, जबकि अब तक इस वायरस के करीब 90 मामले सामने आ चुके हैं। वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए नीति आयोग आज सभी राज्यों के साथ बैठक करेगा। बैठक के दौरान राज्य में मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। गुजरात विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की कड़ी निंदा की गई। साथ ही केंद्र सरकार से बीबीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लंबी बहस के दौरान गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इसे टूलकिट करार दिया। हर्ष संघवी ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने की कोशिश की गई। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में जहां एक तरफ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहीं इन हालातों में नेता भी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं।
पाकिस्तान की मौजूदा सरकार की मंत्री मरियम नवाज ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर हमला बोला और पाकिस्तान के हालातों के लिए जिम्मेदार बताया। अमेरिका पर बड़ा आर्थिक संकट मंडरा सकता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि वहां के सबसे बड़े बैंकों में एक सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया। इसके अलावा एफडीआईसी पर भी ताला जड़ दिया गया। यह अमेरिका के लिए चिंता की बात इसीलिए है क्योंकि इसी तरह से साल 2008 में बैंकिंग फर्म लेमैन ब्रदर्स ने खुद को दिवाला घोषित कर दिया था और फिर अमेरिका में शुरू होने वाली मंदी ने सारी दुनिया की कमर तोड़ कर रख दी थी। पेरू में याकू तूफान के बाद आई बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। हर तरफ से पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात तो ये बन गए कि लगातार बारिश से कई इलाके पानी में समा चुके हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों के घर गाड़ी सब डूब गए, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। ब्रिटेन पर सर्दी का कहर टूट पड़ा है। वहां बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। कुछ जगहों पर तो इतनी बर्फ गिरी कि पूरा का पूरा शहर सफेद हो गया। चारों तरफ बर्फ नजर आई। वहां से एक वीडियो में एक रिहायशी बस्ती बर्फ की चादर में लिपटी हुई नजर आई, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। वहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि कई इलाके खतरनाक बाढ़ में समा गए, जिसके बाद वहां सेना को मैदान में उतारना पड़ा और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। भीषण बारिश से आई बाढ़ में कई जानवर भी फंसे हैं। वहीं सैकड़ों घर बाढ़ के पानी से घिरे हुए नजर आए। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म ने छटनी का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने छटनी की दूसरी लिस्ट तैयार कर ली है, जिसके बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मेटा प्लेटफॉर्म ने पहले राउंड की छटनी में 11,000 कर्मचारियों को बाहर किया था और अगले कुछ महीनों में कई राउंड में अतिरिक्त छटनी की योजना बना रही है, जो पिछले साल से 13% जॉब कर टैली में मेल खा सकता है। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जंग के मैदान से एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें यूक्रेनी सेना ने बखमूत में वैगनर ग्रुप पर हमला किया। दरअसल असल में बखमूत में जबरदस्त जंग चल रही है और दोनों देशों ने अपनी अतिरिक्त सेना को वहां तैनात कर दिया है। ऐसे में रूस ने इस बात का दावा किया कि उसने पूर्वी बखमूत पर कब्जा कर लिया, जबकि पश्चिमी बखमूत से यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। और महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन में युद्ध के मैदान में छोड़े गए और क्षतिग्रस्त हुए अमेरिका और नेटो से कुछ हथियारों और सैन्य उपकरणों पर रूस कब्जा कर रहा है और उन्हें ईरान भेजा जा रहा है, जहां अमेरिका का मानना है कि तेहरान सिस्टम को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करेगा।